पिता अपने बेटा बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटा बेटी उनका नाम रोशन करें, लेकिन तब क्या होगा जब वही माता पिता जो रक्षक होते हैं वो भक्षक का रूप ले लें और अपने बेटा बेटी को ख़त्म करने के लिए उतारू हो जाएं। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक माँ अपनी 15 साल की बेटी के पैरों को पकड़ती है और पिता अपनी बेटी के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। वो लोग यहीं पर नहीं रुकते, उसके बाद उस बेटी के शरीर के ऊपर के हिस्से को तेजाब से जला दिया जाता है जिससे कि उसकी शनाख्त ना हो। दोस्तों, उसके बाद उसे नदी की जो बालू होती है उसमें दफना दिया जाता है। यही चाहते थे कि तुम्हारा किसी को कोई अता पता ना लगे, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से पूरा का पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है। क्या थी वो बड़ी गलती? क्यों माता पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कदम उठा रहे थे? अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है गोपालगंज और इसी का जदोपुर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक सियोबा गांव आता है। 7 जून 2025 की दोपहर का वाक़या होता है जब गटक नदी जो इसी गांव के पास पड़ती है, वहां पर जो बालू मिट्टी है, जो रेत के टीले लगे पड़े हुए हैं, वहां पर कुत्ते कुछ हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। जो गांव के लोग बाग होते हैं उन कुत्तों के पास जाते हैं तो वहां पर बहुत तेज़ी के साथ बदबू आ रही थी और जब कुत्तों को वहां पर किसी डेड बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हुए देखते हैं तो वो आनन फानन में ही चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तुरंत ही जदोपुर थाना पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को उन कुत्तों के हवाले से अलग कर लिया जाता है। जब उस डेड बॉडी की शनाख्त करने में लगते हैं तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी लड़की की है जिसकी उम्र 15 से 17 साल हो सकती है। दोस्तों, अब पुलिस आसपास के इलाके में खबर फैला देते हैं। फोटोग्राफ के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो यही पता लगाने में जुट जाते हैं कि ये डेड बॉडी किसकी है, कौन है जिसने इस लड़की के साथ में इतना गलत किया है। ऊपर का जो हिस्सा होता है पूरी तरह से जला हुआ होता है, उसे तेजाब से जलाकर वहां पर दफनाया गया था। दोस्तों, अब पुलिस चारों तरफ जांच पड़ताल में लग जाती है। कहीं किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तो नहीं है, किसी माता पिता ने कोई अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन कहीं से भी आसपास के थानों से कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, 7 जून से 8 जून आ जाता है और 8 जून का भी दिन पूरा का पूरा निकल जाता है। 8 जून को करीब शाम को 4 बजे पुलिस के पास एक लड़के का फ़ोन आता है और वो लड़का कहने लगता है कि साहब, मैं सिकोवा गांव का रहने वाला हूं और मेरी जो प्रेमिका है वो 5 जून से गायब है। मुझे लगता है कि ये जो डेड बॉडी मिली है ये मेरी प्रेमिका की है। अब पुलिस वाले उससे और अच्छी तरह से पूछताछ करने लगते हैं। वो कहने लगता है कि गांव के ही जो लोग बाग हैं उन्होंने ऐसा काम किया है, इसके जो माता पिता हैं। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि इसके माता पिता का क्या नाम है, तो वो लड़का बताता है पिता का नाम लालू यादव है और माँ का नाम ज्ञाति देवी है। दोस्तों, अब पुलिस बिना कुछ सोचे समझे लालू यादव के पास पहुंच जाती है और लालू यादव से पूछताछ करने लगती है। लालू यादव कहता है कि हमारी बेटी तो अपने मामा के पास गई है। अब पुलिस वाले उनसे पूछने लगते हैं कि अगर मामा के पास गई है तो फ़ोन पर हमारी बात करा दीजिए, लेकिन वो बात कहाँ से कराए। वो कहता है कि मेरे पास तो उनका कोई नंबर ही नहीं है। अब पुलिस यहाँ पर समझ जाती है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। पुलिस अब उससे कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी की डेड बॉडी हमें मिल चुकी है और तुमने ही उसको मारा है। इन बातों से हमें यकीन हो चुका है। अब लालू यादव इधर उधर की बातों से घुमाने लगता है, लेकिन ज़्यादा देर पुलिस को नहीं घुमा पाता। पुलिस का जब रवैया देखता है तो थोड़ी देर में
टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो लालू यादव है वो कहता है कि हमारी बेटी का नाम आंचल कुमारी है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। वो गांव के ही एक दूसरी जाति के लड़के के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है और उससे वो छुप छुप कर बातचीत किया करती। हमें सब के बारे में पता लग जाता है। हम उससे कहते हैं कि बेटा ये सब बंद कर दे, नहीं इसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो यहाँ पर बेटी कहने लगती है कि मैं तो उसके साथ शादी भी करूँगी, मैं अभी बालिक नहीं हूँ, जैसे ही बड़ी हो जाऊँगी मैं उसी के साथ शादी करूँगी, मैं कहीं दूसरी जगह शादी ही नहीं कर सकती। अब यहाँ पर माता पिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनकी बदनामी आसपास के इलाकों में हो रही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर पिता 4 जून को एक टब लेकर आता है और उस टब में तेजाब भर देता है। जैसे ही 4 जून की रात होती है, आराम से वो लोग सो जाते हैं। जैसे ही 5 जून आता है, 5 जून को जो यहाँ पर इस लड़की की माँ होती है ज्ञाति देवी, अपनी बेटी के पैरों को पकड़ती है और जो पिता होता है उस लड़की के गले को दबाने लगता है। लड़की छटपटाने लगती है। तभी यहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है। ये तीनों लोग मिलकर बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार देते हैं। उसे मारने के बाद अब इन्हें भय लगने लगता है कहीं तुम पकड़े ना जाओ। इस सब के लिए वो यहाँ पर जो तेजाब का टब रखा था, उस तेजाब के टब में इस लड़की के ऊपर वाले हिस्से को डाल दिया जाता है और वो धू धू कर जलने लगता है। दोस्तों अब इन्हें लगने लगता है क्यों ना अब इस डेड बॉडी को यहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह फेंका जाए, नहीं तो यहाँ पर किसी ना किसी को ज़रूर खबर लग जाएगी, क्योंकि बदबू यहाँ पर अब इस बॉडी में से बनने लगी है। रात को ही ये यहाँ पर तीनों के तीनों लोग मिलते हैं और मिलकर जो नदी होती है गटक नदी, उसी के पास बालू रेती में गड्ढा खोदा जाता है और उसमें इस डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। दोस्तों फिर यहाँ से ये चुपचाप अपने घर आ जाते हैं और जब 7 जून को जब कुत्ते इस डेड बॉडी को खींच रहे होते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी जो गांव के लोग बाग होते हैं अपने खेतों पर जा रहे थे, वो ये पूरा दृश्य देखते हैं। उस वजह से पुलिस को ये पूरा मामला समझ में आ जाता है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो यहाँ पर जो लालू यादव है उसी की तहरीर पर लालू यादव के खिलाफ, उसकी पत्नी जो ज्ञाति देवी है उसके खिलाफ और उसका जो बेटा है, तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। दोनों को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो बेटा है वो अभी फरार चल रहा है, उसे भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी, ये पुलिस दावा करती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक रक्षक भक्षक बन जाता है। दोस्तों माता पिता यहाँ पर अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कर देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि बच्चों को बिगड़ने की आज़ादी होनी चाहिए, बच्चे जहाँ मर्जी जिसके साथ चाहे उसके साथ शादी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों को जो मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल पर जो गंदी गंदी रील्स आती हैं वो बच्चों को उत्तेजित करती हैं और ऐसे काम करने के लिए उतारू कर देती हैं। दोस्तों अपने बच्चों की सावधानी आप लोगों को खुद को बरतनी चाहिए। अपने बच्चों के मोबाइल को बार बार चेक करते रहना चाहिए और मैं तो यही कहूँगा अगर हो सके तो छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखें, उन्हें मोबाइल ना दोगे तो ही बेहतर होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे आज उनका नाम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। पहला कमेंट हमारे वीडियोज़ पर आता है वो अजय ठाकुर का आता है। वो लिखते हैं जय श्री कृष्णा, कैसे हो भाई जी आप? थैंक्स, मैं पठानकोट से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पठानकोट से हमें फॉलो करते हैं। अगला जो कमेंट आता है वो आता है राहुल रावत का। वो लिखते हैं ट्रू लव बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। उसके बाद रतन लाल शर्मा जी का कमेंट आता है। वो लिखते हैं राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, भगवान आपको सदा सुखी रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव कुमार लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। संजीव कुमार दोबारा से लिखते हैं काम चोर केयरलेस माँ बापा। उसके बाद संदीप प्रजापति का कमेंट आता है, वो FHH लिखते हैं। मोनू जैन का कमेंट आता है, वो लिखते हैं वेरी नाइस। दोस्तों कमल सिंह का कमेंट आता है, वो भी हमें वेरी नाइस लिखते हैं और कहते हैं कि आपके वीडियो बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों इसी तरह से सभी साथी हमारे साथ कमेंट करते चले जाएं। और एक और साथी का हमारे साथ कमेंट आता है जो जलगांव से हैं। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से आप लोग हमें देखते रहें। नमस्कार,
जय हिंद,